सज्जनों, आज आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं तीर्थ दर्शन सुखताल तीर्थ। सुखताल तीर्थ जहाँ पर कि भागवत कथा का उद्गम स्थान है। तो ये हमारा शीर्षक है श्रीमद् भागवत कथा की उद्गम स्थली सुखताल तीर्थ। इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे, शेयर करेंगे आपके साथ। ये जो सुखताल तीर्थ है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश भारत की ऐसी अनुपम भव्य धार्मिक ऐतिहासिक पौराणिक तीर्थ नगरी है जहाँ पर करीब 5000 साल पहले महाभारत काल में हस्तिनापुर के तत्कालीन महाराज पांडव वंशज राजा परीक्षित को शाप से मुक्ति दिलाकर मोक्ष प्रदान करने के लिए पतित पावनी पाप ताप विनाशिनी गंगा जी के किनारे प्राचीन अक्षय वट के नीचे बैठकर 88,000 ऋषि मुनियों के साथ श्री सुखदेव मुनि जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी। किसको सुनाई थी? राजा परीक्षित को। उन्हें श्राप मिला था इसकी वजह। तो ये वो स्थान है। मान्यता है कि पृथ्वी पर श्रीमद् भागवत कथा का सूत्रपात यहीं से हुआ था, ऐसा माना जाता है। यह वटवृक्ष आज भी अपनी कालजयी मनोहरी छटा बिखेर रहा है। इस परम पावन पौराणिक वटवृक्ष के बारे में मान्यता यह है कि पतझड़ के दौरान भी इसका पत्ता सूखकर जमीन पर नहीं गिरता, अर्थात इसके पत्ते कभी सूखते नहीं, ये कह सकते हैं आप। इसके अतिरिक्त इसका एक और विशेष गुण है, यह है कि इस विशाल वृक्ष में कभी जटाएं उत्पन्न नहीं हुई हैं। करीब 5000 वर्ष की आयु वाले ये वटवृक्ष आज भी यथावत चिरयुवा है। इस वृक्ष से करीब 200 मीटर दूरी पर एक प्राचीन कुआं भी है। इसे भी पांडव कालीन का माना जाता है, उनके पांडवों के समय का। सुखताल तीर्थ को अपभ्रंश आदि भाषाई विसंगतियों के कतिपय कारणों के कारण शुक्रताल भी कहा जाने लगा है, लेकिन संत महात्माओं एवं प्रबुद्ध जनों के पुरजोर आग्रह एवं जनमानस की प्रबल जन आकांक्षाओं का समादर करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने शासनादेश 30 अगस्त 2018 के नोटिफिकेशन के द्वारा इसका पौराणिक नाम सुखताल तीर्थ ही घोषित कर दिया है। भौगोलिक एवं राजस्व जानकारी के अनुसार राजधानी दिल्ली से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह पौराणिक तीर्थ मुजफ्फरनगर 26 किलोमीटर पर मोरना भोपा रोड पर सुखताल धाम स्थापित है। जिस तरह गंगा जी का गंगोत्री एवं जमुना जी का जमुनोत्री तथा नर्मदा जी का अमरकट्टम का उद्गम स्थल है, ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा का उद्गम स्थली सुखताल ही है, तीर्थ है। सुखताल आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी ओमानंद जी महाराज बताते हैं कि देश के कोने कोने से अनेक श्रद्धालु तीर्थ में आते हैं और एक सप्ताह तक रहकर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराते हैं यहाँ पर आज भी। इसके अलावा अनेक श्रद्धालु सत्यनारायण भगवान की कथा एवं गीता पाठ का आयोजन भी प्राचीन वटवृक्ष के नीचे बैठकर कराते हैं। इस बारे में यह मान्यता प्रचलित है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से प्राचीन अक्षय वटवृक्ष पर धागा बांधकर मनौती मांगते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है, ऐसी मान्यता है। जिला मुजफ्फरनगर मुख्यालय से करीब 26 किलोमीटर दूर सुखताल तीर्थ नगरी गंगा तट पर बसे शुचि सुखदेव आश्रम के संत स्वामी श्री ओमानंद जी महाराज के अनुसार महाभारत काल में वीर अर्जुन के पौत्र महाराजा परीक्षित एक दिन वन में शिकार करने के लिए गए, ये कथा है। वहाँ उन्होंने कलयुग के प्रभाववश अपने आश्रम में समाधि में लीन समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। शिकार के लिए गए थे और वो सिर पर मुकुट लगाए हुए थे सोना, और उसमें वो उनको वचन दे चुके थे शनि महाराज को कि हम जो है इसमें हमारा स्थान सोने में भी हो सकता है। तो उनकी जो मन था या कहने चाहिए विचार थे, जो विवेक था वो नष्ट हो गया और वो
उसी गलती के कारण या शनि के प्रकोप से उन्होंने वो मरा हुआ सर्प जो है शमी के ऋषि के गले में डाल दिया। इससे क्षुब्ध होकर शमी के ऋषि के शिष्य पुत्र ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि 7 दिन के अंदर सर्पदंश से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। समाधि से उठने पर ऋषि शमीक ये जानकर चकित रह गए कि उनके पुत्र ने राजा को श्राप दे दिया है। बाद में ऋषि शमीक ने राजा को मोक्ष प्राप्त के लिए भागवत कथा श्रवण करने का उपाय बताया। तदुपरांत राजा परीक्षित ने राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय को सौंपकर गंगा किनारे आकर महर्षि व्यासी के परामर्श से श्री सुखदेव मुनि जी से श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण की प्रार्थना की। सुखदेव मुनि ने यहाँ के जंगल में ऊंचे टीले पर स्थित इसी बटवृक्ष के नीचे राजा परीक्षित को 1 सप्ताह तक श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, ऐसा कहा जाता है। यह स्थान बाद में सुखताल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यहाँ सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ का दिव्य आयोजन होने से इसे श्रीमद् भागवत कथा अमृत की उद्गम स्थली भी कहा जाता है। कालांतर में लोकप्रिय परम संत स्वामी कल्याण देव जी के प्रयासों से यहाँ सुखदेव मुनि के चरण चिन्ह एवं उनका सुंदर विग्रह स्थापित कराकर भव्य एवं विशाल सुखदेव मंदिर की स्थापना भी कराई गई। इस पावनतम तीर्थस्थली के लगभग 6-7 किलोमीटर की परिधि में कई सनातनी एवं पौराणिक तथा पर्यटनीय स्थल हैं, जहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु भक्तजन एवं दर्शनार्थी आते हैं। इनमें प्रमुख दर्शनीय मंदिर हैं पौराणिक अक्षय वट, इसे अनंत वृक्ष भी कहते हैं। यह एक पहाड़ी पर स्थित है। इसी की पावन छाया में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई थी। इसके बारे में पूर्ण जानकारी ऊपर हम आपको मतलब बता चुके हैं आपको अभी इस प्रसंग में। इस मंदिर में बहुत खूबसूरती से नक्काशी कलाकृति को घेरा गया है। गर्भगृह में ऋषि सुखदेव और राजा परीक्षित की भव्य मूर्तियां स्थापित की गई। फिर है हनुमान जी का मंदिर भी है यहाँ पर। वो सुखदेव मंदिर के समीप ही श्री हनुमान जी का एक विशाल मंदिर है। अक्षय वट हो गया, दूसरा हो गया सुखदेव जी का मंदिर, तीसरा हो गया हनुमान जी का मंदिर। सुखदेव मंदिर के समीप ही हनुमान जी का एक विशाल मंदिर है। इस मंदिर के ऊपर श्री हनुमान जी की 75 फीट ऊंची मनोहर एवं दर्शनीय मूर्ति स्थापित है। फिर है गणेश जी का मंदिर। हनुमान जी के मंदिर के पास ही अति आकर्षक श्री गणेश जी का मंदिर है, जो कि 35 फीट ऊंचा श्री गणेश जी की पावनतम प्रतिमा स्थापित की गई है। फिर गायत्री मंत्र है। गायत्री मतलब मंदिर है। परम पूजनीय वेद माता गायत्री का भी सुंदर मंदिर इस परिसर में स्थापित किया गया है, जिससे देश विदेश के श्रद्धालु भक्तगण मां गायत्री मंत्र का जाप अनुष्ठान यहाँ पर करते हैं। इस मंदिर में शिव एवं दुर्गा धाम। सुखताल तीर्थ स्थल से लगभग 1 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में पवित्र गंगा तट पर भूत भावन भगवान शंकर की 101 फीट ऊंची विशालकाय प्रतिमा स्थापित है। उसके निकट ही जगदम्बा मां दुर्गा की 51 फीट ऊंची भव्य मूर्ति वातावरण को पावन बना रही है। फिर भेड़ा हेड़ी पुरातन मंदिर। पौराणिक कथाओं एवं मान्यताओं को समेटे हुए यह वह स्थान है जहाँ के बारे में बताया जाता है कि यहीं सर्पराज तक्षक राजा परीक्षित को डसने वाला सर्प जिसे कहते हैं वह वैद्यराज की भेंट हुई थी। उस घटना क्रम का साक्षी प्राचीन वृक्ष भी इस परिसर में है। ये भेड़ा हेड़ी पुरातन मंदिर सुखताल से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है। इसके अतिरिक्त यहाँ गीता भवन, नक्षत्र वाटिका, स्वामी कल्याण देव की समाधि स्थल, संस्कृत पाठशाला, भगवान शंकर का भव्य मंदिर, स्वामी चरणदास जी का मंदिर, भगवान श्री राम जी का मंदिर, देवी शाकंभरी माता का मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर और गंगा जी के दिव्य दर्शनीय मंदिर भी स्थापित हैं। इस प्रकार से ये आपका सुखताल तीर्थ के बारे में जो हमने आपके साथ ये टॉपिक लिया, ये हमने आपके साथ शेयर किया। श्रीमद् भागवत कथा की उद्गम स्थली सुखताल तीर्थ कही जाती है, ऐसी मान्यता है। और आप भी यहाँ पर जाकर के अपने को कृतार्थ करें। ओम श्री परमात्मने नमः। यही हम इसको विराम देते हैं। आपको जो तीर्थ दर्शन है सुखताल तीर्थ का, वो आपको बताया कि भागवत कथा का यहीं से शुभारंभ हुआ था। धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।